ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए देश में कई आंदोलन हुए। कुछ उग्र और कुछ शांति के साथ। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी हों या फिर युवाओं की प्रेरणा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या फिर नेताजी, सबका एक ही मकसद था, हिंदुस्तान को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करना, ताकि हर भारतीय स्वतंत्र राष्ट्र में आज़ादी की महक से सरोवर होकर अपनी अहमियत पहचाने और एक बार फिर भारत को सोने की चिड़िया बनाए, विश्व गुरु की पहचान दिलाए। देश को स्वतंत्र कराने में और दुश्मनों से लोहा लेने में न केवल पुरुषों की ही हिस्सेदारी रही, बल्कि महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। किसी ने जंग के मैदान में तो किसी ने अपने आंदोलन से। स्वतंत्रता दिवस पर आज हम आप उन महिलाओं को सलाम कर रहे हैं जिनके आगे अंग्रेजी हुकूमत ने अपने घुटने टेक दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई, वो तो कविता आपको याद होगी जिसमें खूब लड़ी मर्दांगी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता किस भारतीय ने नहीं सुनी होगी, हर कोई इसे अपनी जुबान पर रखता है। लक्ष्मीबाई ने साल 1857 में पुरुषों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था। उनके साहस और बहादुरी की प्रशंसा दुश्मनों ने भी की थी। हालांकि वे युद्ध में हार गई थी, लेकिन आत्म समर्पण करने से इनकार कर दिया था और दुश्मनों से लड़ती हुई शहीद हो गई थी। सरोजनी नायडू, भारत कोकिला। सरोजनी नायडू एक स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थी। उन्होंने साल 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गयी। गोपाल कृष्ण गोखले से एक ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। सुचेता कृपलानी, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सुचेता कृपलानी का नाम भी आता है। सुचेता ने आंदोलन के हर चरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार जेल गईं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया। कनकलता बरुआ, कनकलता ने हमेशा देश की सेवा करने और स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के सपने को देखा। 17 साल की उम्र से वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना चाहती थी, लेकिन चूंकि वह नाबालिग थी इसलिए वह आजाद हिंद फौज में शामिल नहीं हो सकी। झलकारी बाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो सब जानते हैं, लेकिन झांसी की एक और रानी भी थी, झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई की सेना की एक वीरांगना जिन्होंने वेश बदलकर रानी लक्ष्मीबाई का रूप धरा था और रानी बन गई। झलकारी बाई आखिरी दम तक अंग्रेजों से लड़ी। उनके वेश बदलने के कारण ही रानी लक्ष्मीबाई बचकर निकल पाई। भीमाबाई होलकर, इंदौर के महाराजा की बेटी भीमाबाई ने 1817 इंदौर के महाराजा की बेटी भीमाबाई ने 1817 में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर अंग्रेजों को धूल चटाई। मेहदीपुर की लड़ाई में उन्होंने 2500 घुड़सवारों की फौज का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि भीमाबाई ने ही रानी लक्ष्मीबाई को प्रेरित किया था। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।